हेलो बच्चों, वेलकम टू द जूनियर क्लासेस टुडे। फिर आज मैं अपना प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 लोड कर रहा हूँ और पार्ट 1 भी मैंने 9 तारीख को अपलोड किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा। इसके बाकी क्वेश्चन भी मैं लोड कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें यदि कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और इन केस किसी को क्रैश कोर्स करना है, 2 महीने के अंदर आपके पेपर आने वाले हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मेरा एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर सब इसमें लिखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंटिन्यूएशन टू द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। यस, इफ पी, इसके पॉइंट्स हैं 2 एंड पी इन द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग ए के पॉइंट ये है एंड बी इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको पी दिया है कि इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो सीधा सीधा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन एंड दिस वन, तो P क्या होगा? P बराबर -5 प्लस 11/2 यानी कि 6/2 यानी कि P की वैल्यू 3। बहुत ही छोटा आंसर था, बहुत ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये CBSE 2010 में आया था, CBSE 2011 में आया है। इफ पॉइंट A कोऑर्डिनेट ये है, P C आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। ये पैरेललोग्राम था, उसमें A B और C के आपको वर्टेक्स दे दिए, D के पूछे हैं। क्योंकि अब लेट द डायगोनल ऑफ द AC, इसके डायगोनल को मिलाएंगे, लेट द डायगोनल ऑफ द AC एंड BD मीट एट O, तो O इज द मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा बांटते हैं। तो O यहाँ के क्या हो गया? O इन दोनों A और C का भी मिड पॉइंट है और B और D का मिड पॉइंट है। तो पहले अब O के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट फार्मूला से, y1 प्लस y2/2 से निकाल दीजिए। तो अब O के पॉइंट क्या आ गए? जब आपने AC को कंसीडर किया, ये आ गए 7/2 एंड 4। अब सिमिलरली आपको x5 मालूम है, O के सेंटर मालूम चले गए, 4 और 3 रखिए, x प्लस 4/3, x प्लस 4/2 इक्वल टू इसके सेंटर को हो जाएंगे, y प्लस 3/2 हो जाएगा। इधर से देखेंगे तो ये इक्वलेंट टू 7/2 एंड 4/2 हो जाएगा। तो x प्लस 4/2 इक्वल टू 7/2, x प्लस 4 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर 7 और x बराबर 7 - 4 यानी कि 3। सिमिलरली y प्लस 3/2 बराबर 4, तो y प्लस 3 बराबर 8 और y बराबर 5। ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए 3 एंड 5। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, 2010 में आया था। इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो सच दैट AP अपॉन AB इज 1/3, if the point P lies on the line this one, 2x minus y plus k बराबर 0, find the value of k। ये लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का आएगा आपको। तो गिवन क्या है कि AP अपॉन AB बाई 1/3, AP अपॉन AB दिया है, जैसे AP अपॉन AB। हमें चाहिए क्या होता है कि AP अपॉन हमें PB चाहिए होता है। तो अब इसको देखें, यदि AP अपॉन AB 1/3 है, तो AB अपॉन AP क्या होगा? रिवर्स कर दिए, 3/1। इन दोनों में से यदि हम -1 करते हैं, AB अपॉन AP -1, 3/1 -1, तो क्या होगा? AB माइनस AP अपॉन AP, 3 - 1/1। AB माइनस AP क्या है? AB माइनस AP PB हो जाएगा। तो PB अपॉन AP क्या आएगा? 2/1। तो रिवर्स कर दीजिए, AP अपॉन PB क्या आ जाएगा? 1/2, यानी कि AP रेशियो PB क्या आ गया? 1/2। आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। M1 हो गया 1, M2 हो गया 2, x1 y1 आपके पास ये है, h2 y2 ये है। सेक्शन फॉर्मूला लगा दिए, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मान आ गया, क्योंकि सारे पॉइंट x1 आपको मालूम है, y1 मालूम है, h2 मालूम है, y2 मालूम है, m1 मालूम है, m2 मालूम है। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स आपके इस तरह से आ गए, 3 और -2। ये इसका आंसर होगा। अब ये x एंड y लाइज करते हैं 2x माइनस y प्लस k पे बराबर 0 पे, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की जो वैल्यू आई है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ दी k आ जाएगी। कैसे आएगी? इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस k बराबर 0। अब p के पॉइंट का आपके क्या था? 3 एंड -2 आया था, तो x बराबर 3 एंड y बराबर -2 इसमें पुट करिए, k बराबर -8 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर द पॉइंट सच एंड सच रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p सच दैट AP अपॉन
AP बराबर 3/7 ऑफ AB। ये सिमिलर क्वेश्चन मिलता जुलता है, इसमें आपको P के पॉइंट निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट P। अब AP बराबर दिया है AP अपॉन 3/7 ऑफ AB। AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ये भी मेन सिंपल क्वेश्चन था, आया था, CBSE बोर्ड में आ चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7AP बराबर 3AB। AB क्या है आपका, AP प्लस PB। AB क्या है, AP प्लस PB। 3AP प्लस PB। 3AP को हम उधर ले जाते हैं, तो 7AP बराबर 3AP प्लस 3AB PB। तो ये क्या होगा, 7AP माइनस 3AP 4AP बराबर 3AB PB, सॉरी। तो AP पर PB क्या हुआ, 3:4, इसलिए से आपका 3:4 आ गया। अब आपका X1 Y1 X2 Y2 M1 3 M2 4 P के पॉइंट आपको निकालने हैं। सीधा सीधा P बराबर X बराबर M1 H2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 और Y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। X1 Y1 वगैरह का H2 Y2 को सब मान रख दीजिए। P के कोऑर्डिनेट आगे -2/7 एंड -20/7। ये आपका आंसर हो गया। CBSE में आ चुका ये। ईयर मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the ratio in which the line this one divide the line segment joining the A 2 - 2 and B 3। ये भी CBSE बोर्ड में आ चुका है। आपको रेशियो निकालना है कि उस ये जो लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 4 उसको डिवाइड कर रही है इन दोनों पॉइंट को। लेट द 2x प्लस वाई माइनस 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन इन द रेशियो K/1 ले लिया। चलिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अब x1 आपका 2, y1 -2, x2 3, y2 7, m1 बराबर k एंड m2 बराबर 1। K/1 ले लिया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। y की वैल्यू क्या आई, 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। अब ये जो पॉइंट है x एंड y, इस पे लाई करते हैं आपका लाइन पे। लाइन क्या थी, 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो 2x की वैल्यू यहाँ पे 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। सॉल्व करिए इस तरह से, k प्लस 1 आपका एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 9k बराबर 2, k बराबर 2 अपॉन 9। रेशियो आपका क्या आ गया, 2:9। ये आपका आंसर है। अब यदि किसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, पर हाँ आपको यदि इस तरह से क्वेश्चन आ रही है, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए और सीखिए इसको किस तरह से हुआ। जैसे 2k प्लस 1 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, वो 4 के साथ चला जाएगा, सिंपल आ जाएगा, इसको सिंपल कर लीजिए तो आंसर आपका इससे। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इफ PQR इज द गिवन ऑर्डर अब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A और B लाइन है, पॉइंट आपको दिए। PQR सच ऐसे पॉइंट हैं जो उनको 4 भागों में बांटते हैं, यानी कि AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। तो आपको बताना कि PQR के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 2009 में आया था। लगता है बहुत सिंपल। अब यदि A यहाँ पे B यहाँ पे और यदि Q उसका मिड पॉइंट होगा, तो पहले फर्स्ट आप Q के निकाल, सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो Q का पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस h2 अपॉन 2, 1 प्लस 5 अपॉन 2, 6 प्लस -2 अपॉन 2 यानी कि 3/2। अब आपके Q के पॉइंट आ गए। P क्या है, P A और Q का मिड पॉइंट है, तो P निकाल दीजिए। P के लिए क्या लेंगे, एक 1 6 होगा A का, एक Q के पॉइंट होगा 3 and 2 जो आए थे, इनका दोनों मिड पॉइंट है, तो 1 प्लस 3/2, 6 प्लस 2/2, तो आपके Q के भी आ गए। अब यहाँ पे बचा R किसका मिड पॉइंट है, Q एंड B का। तो R के लिए आप कैसे निकालेंगे, Q और B का मिड पॉइंट फार्मूला से सिमिलरली उसमें निकाल दीजिए, 4 and 0 आ गया। तो तीनों आपके आ गया, तीनों P Q और R का आंसर आपका आ गया। 2009 में आया था, बहुत ही सिंपल था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं। अब ये नया चीज है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। यूजिंग सेक्शन फार्मूला शो डेट द पॉइंट दिस वन आर कोलिनियर। 2011 में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोलिनियर का मतलब होता है ये एक ही लाइन में है। तो आप किसी भी पॉइंट मान लीजिए, लेट द पॉइंट C डिवाइड द लाइन सेगमेंट पॉइंट A एंड B इन द रेशियो K/1। तो ये पॉइंट आपका इन दोनों को K/1 में डिवाइड करता है। तो यहां से हम K की वैल्यू निकालेंगे। तो x1 हो गया -3, y1 -1, B को हमने x2 y2 ले लिया है 1 and 3,
इन द रेशियो K1। अब ये C ये इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो K/1, तो -1 बराबर क्या होगा, M1H2 प्लस M2X1 अपॉन M1 प्लस M2, वैल्यू पुट कर दिए तो आ गया -1 बराबर K-3 अपॉन K+1। इस तरह से हम इसका y का भी निकालेंगे, सी पॉइंट सेकेंड वाला। या पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पे आ रहा है K बराबर 1। जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y का भी आ रहा है K बराबर 1, यानी कि ये पॉइंट C दोनों को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि पॉइंट C इन दोनों का मिड पॉइंट है। यदि ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ABC एक ही लाइन में है, और यानी कि ये कोलिनियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इफ P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। P और Q उसको ट्राई सेक्शन मतलब 3 भागों में बांट रहे हैं। सच द P नियर टू A, P A के पास है, तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब यदि फॉर P क्या है, AP बराबर PQ बराबर QB, ये तीनों बराबर बराबर हैं, AP बराबर PQ, तो AP रेशियो PB क्या होगा, 1:2, यानी कि P के लिए x1 y1 आपका ये हो जाएगा, h2 y2 आपका ये हो गया, m1 होगा 1 तो m2 होगा 2, तो वही फॉर्मूला लगा दिए, x बराबर m1 h2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। P की x कोऑर्डिनेट आ गया -1। इसी तरह से इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y भी आ गया। अब P के पॉइंट आपके आ गए। अब Q के लिए क्या है, Q के लिए आप देखिए तो Q यहाँ पे इस तरह है, A के मालूम है, B मालूम है, AQ आपका 2:1 हो जाएगा, यानी कि M1 2 हो जाएगा, M2 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में फिट कर दिए, x1 मालूम है, y1 दिया है, x2 दिया, y2 दिया, m1 आपकी बार 2, m2 1, x एंड y के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, -4 एंड 2, Q के पॉइंट आपके आ गए। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कई बार पेपर में आ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3K डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। इसको डिवाइड करता है, ये -3K इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो ठीक है, लेट द पॉइंट -3K डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो M/N ले लेते हैं। तो M1 होगा M, M2 हो गया N, एक तरह से x1 मालूम है, x2 मालूम है, x1 y1 h2 y2 आपको मालूम है, तो आप इसका फार्मूला लगा दीजिए। तो -3 बराबर m1 h2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 या m प्लस n। सॉल्व करिए, M/N क्या आ गया, 2:1, यानी कि 2:1 में ये डिवाइड कर रहा है, K की वैल्यू रेशियो आ गया। अब हेंस द पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट इनटू रेशियो 1। अब आपकी K की वैल्यू निकालनी है, तो K की वैल्यू क्या है, K आपका यहाँ y की जगह है, ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 फिर रख दी, K की वैल्यू 2/3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया था, इफ द टू एडिशन वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3 2 एंड -1 0, ये दो वर्टेक्स दिए, 3 2 दिया और -1 0, एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, डायगोनल आपके इंटरसेक्ट कर 2 and -5 पे, देन फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द अदर 2 एंड्स। इसके निकालने, इसको निकालने। चलिए भाई, इसके C के मान लीजिए x1 y1, इसके मान लेते हैं h2 y2। तो अब ये O है, AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल दी, x1 प्लस 3/2 बराबर 2 और y1 प्लस 2/2 बराबर -5। तो आपका इस तरह से x1 y1 आ जाएगा, x1 का मान आ गया, y1 का मान आ गया। इसके D के लिए h2 प्लस -1/2 बराबर 2, y2 प्लस 0/2 बराबर -5, इस तरह आपका y2 का मान आ जाएगा। D की वैल्यू भी आ गई 5 -10, और आपके C पॉइंट के भी आ गया 1 and -12। बहुत ही सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था। अब इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 24/11 and y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 -2 एंड, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लेट द रेशियो K/1, x आपको मालूम है, y आपको मालूम है, तो K/1 में डिवाइड करता है। तो आप पहले 24/11 आपको मालूम है, x1 मालूम है, y1 मालूम है, h2 मालूम है, y2 मालूम है, तो आप इसको x के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। जब x लेके चले
तो सीधा आपका रेशियो आ जाएगा k/1। k की वैल्यू आ गई 2/9। तो ये 2/9 की रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है। अब 2/9 रेशियो आ गया। अब आपको रेशियो पता चल गया, तो y के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, m1y2 + m2y1/m1 + m2। m1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, m2 क्या हो जाएगा 9। तो सीधा सीधा y का मान आएगा -4/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट PQ, MN and P-M, QN आर कोलिनियर। यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो आपको प्रूफ करना कि PN बराबर QM। अब कोलिनियर पॉइंट प्रूफ करने के लिए क्या होता है, इफ द पॉइंट x1, y1, x2, y2, x3, y3 आर कोलिनियर। यदि आपको तीन पॉइंट को कोलिनियर दिए हैं तो ये फॉर्मूला याद करिएगा, x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 बराबर 0। x1 आपका क्या है P, y1 क्या है Q, x2 M, y2 N, x3 और y3 ये दिए हैं। सबका वाल पुट कर दिए, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब चीज आपस में एक दूसरे से कट जाएगी। लास्ट में बचा क्या, Pn - MQ बराबर 0 या Pn बराबर MQ। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 क्वेश्चन, इफ Pxy इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A0 and 0B। यदि कोई P पॉइंट है इन दोनों के बीच में जिसके कि इसको लाइन के ऊपर है, तो P के एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, शो दैट x/a + y/b = 1। ये शो करना कि x/a + y/b बराबर 2009 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है। लेट द पॉइंट Pxy डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस वन एंड दिस वन इन द रेशियो m/n। चलिए m/n में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, क्योंकि ये सब पैरेलल लाइंस हैं। तो ये आपकी दूरी क्या होगी AR। तो यदि सिमिलर ट्रायंगल, ये सब पैरेलल है आपस में, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ARP एंड PSB आपके दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा, इनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शन होती हैं, यानी कि AR/PS बराबर PR/BS बराबर AP/PB। ये m/n में है। तो AR क्या होगा, x - x1। ये दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक x है, ये x1 है, तो ये होगी x - x1। सिमिलरली दिस वन होगी y - y1। तो x - x1 अपॉन दिस x2 - x, ये यहां से यहां तक x2 है, ये x है, तो ये दूरी PS कितनी होगी x2 - x बराबर y - y1 अपॉन y2 - y1। अब x1 आपका क्या दिया है इन्होंने A, y1 क्या दिया है 0, x2 क्या है 0, y2 क्या है B। x1 y1 और x2 y2 वैल्यू पुट कर दिए, x - a अपॉन 0 - x इक्वल टू y - 0 अपॉन b - y इक्वल टू ये x - a अपॉन ये 0 हट गया -x इक्वल टू y अपॉन b - y। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो bx + ay बराबर ab से इसको डिवाइड कर दिए पूरे को, तो x अपॉन a + y अपॉन b इक्वल टू 1। ये आपका इस तरह का ये क्वेश्चन भी हो गया। तो यानी कि इस समय मेरा सेकंड पार्ट मैंने आपके पास अपलोड कर दिया। काफी क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं, उसको मैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्दी। और आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक्स।